Hello guys, this is Mirdan Abdullah and welcome back to my channel. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है और उससे पहले हम लोगों ने वेवलेंथ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि अगले लेक्चर में आपको हम इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी न्यू को निकालना है और हमारा वेव नंबर, ये दो चीजें हमें नहीं दी हैं, इनको हमें फाइंड करना है। वेवलेंथ हमको दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। हम इसे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम भी 7 मीटर रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेव नंबर जो होता है हमारा वेव नंबर, अभी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेव नंबर जो होता है वो हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका न्यू बार इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 1/6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 10 की पावर माइनस 7 ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 10 की पावर 10⁷। इसको हम लोग 10 इंटू 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं और अपॉन में 6, यानी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 10/6 को तो 6 1 6 6 6 36 36 1.67 इंटू 10 की पावर 6, ये हमारा आ जाएगा वेव नंबर। चूंकि हमको पता है हमारा वेव नंबर आ गया है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम लाइट स्पीड ऑफ लाइट को यानी c अपॉन लैम्डा इसके द्वारा निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर हम c न्यू बार, इन दोनों के द्वारा ही फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारी जो c की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अभी हम c इंटू न्यू बार यानी c इंटू न्यू बार से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू बार की हमारी वैल्यू आई है 1.67 इंटू 10 की पावर 6। तो अब इससे अगर हम लोग अब इससे हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 7 21 3 6 18 0 3 1 3 5 5.01 इंटू 10 की पावर 14, ये हमारी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज, ये हमारा है मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस अपने सवाल में फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जब हमें वेवलेंथ दिया है तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। हमारा अगला सवाल है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इन जूल हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम। यानी हमारा एक वेवलेंथ दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम, उस फोटॉन की हमको एनर्जी निकालनी है किसमें, जूल में। तो हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला E = hc अपॉन लैम्डा, इसके द्वारा हम लोग जूल में एनर्जी आसानी से निकाल लेते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि जो hc की वैल्यू थी वो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ठीक है, और हमने लैम्डा की वैल्यू जिसमें दी है 3000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर रख सकते हैं। अब इसको हम अपने फार्मूले में रख देंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 3 1 3 3 6 18.666 कंटिन्यू आता रहेगा, जिससे हम लोग इसको 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 26, और जब ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, ये हमारे एक फोटॉन की एनर्जी है जिसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम है। अगर हमारा यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता, या इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, अगर यही एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो इसे हम लोग क्या करते, 12400 को जितना एंगस्ट्रॉम दिया है उससे डिवाइड कर देते, यानी दो जीरो आसानी से कट जाते, फिर एक जीरो काट के आगे हम पॉइंट लगा देते और 3 1 3 3 4 12 3 1 3
एंड 3 3 9 3 3 9 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब हमें पता है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 4.13 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इन दो तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रॉन फोटॉन की एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा अगला सवाल यह है कि गैस है जो एक फोटॉन का वेवलेंथ जब उसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, जो कि 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का हमारा फोटॉन है। जब गैस के ऊपर हम उसको इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है, उससे दो रेडिएशन निकलती है, जिसमें से एक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है हमारी 400 नैनोमीटर है, और तो कह रहा है कि फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ अनदर रेडिएशन। हमें जो दूसरा रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया है, ठीक, हमारे पास की गैस है, ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ई एनर्जी का कोई फोटॉन इसके ऊपर हमने इंसिडेंट करा है, ठीक है। अब इससे दो रेडिएशन निकलेंगे, मान लिया हमने कि E1 रेडिएशन निकली, E1 एनर्जी की रेडिएशन निकली और एक रेडिएशन निकली हमारी E2 एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा नेट इंसिडेंट एनर्जी, जो हमारी नेट इंसिडेंट एनर्जी यानी जो हमने एनर्जी इंसिडेंट कराई है वो हमारी जो रिलीज एनर्जी है उसके बराबर होता है नेट रिलीज एनर्जी के, ठीक है। यानी जो हमारा ई होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, ठीक है। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है hc अपॉन लैम्डा, तो हम लोग E1 क्या लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस E2 क्या लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा 2। यहाँ पे हमारा hc कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे hc को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में E अपॉन लैम्डा 1 प्लस E1 अपॉन लैम्डा 2 ये बचेगा। इधर भी hc क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। चूंकि हमें दो वेवलेंथ दी गई हैं, एक हमको जो हमारी इंसिडेंट हमने कराई थी एनर्जी वो वेवलेंथ दी गई है 300 नैनोमीटर और हमारी दूसरी वेवलेंथ दी गई है 400 नैनोमीटर। क्योंकि हमें पता है हमारे पास E1 दिया गया है, लैम्डा 1 हमें दिया गया है, लैम्डा है हमारा 300 nm और लैम्डा 1 है हमारा 400 नैनोमीटर। लैम्डा तो हमारे पास पता नहीं, लैम्डा 2 पता नहीं से हम लोग क्या करेंगे लैम्डा 1 को इधर ले लेंगे 1 अपॉन लैम्डा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू कर देंगे 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ हमको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि 1 अपॉन 100 हम लोग आसानी से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज 300 and 400 बोथ आर डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा यहाँ बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। 1 अपॉन 100 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2, क्लियर है। अब हमारा 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 यानी 4 से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा और हमारा क्या हो गया 1 अपॉन 12 हो गया है और इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। अब क्या करेंगे 100 इंटू 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 12 आएगा जो कि 1 अपॉन लैम्डा 2 के है और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 2 इक्वल टू 1200 नैनोमीटर, यानी जो हमारा लैम्डा 2 था उसकी जो वैल्यू आ गई है वो कितना है 1200 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी।